पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिली को एक बहुत ही खास तरीके के ग्रास के बारे में पता चला था जो कि ब्लू कलर का होता है और अगर वो उसको खा ले तो उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो ड्रैगन वॉरियर बन सकता है। मतलब कि जब वो ड्रैगन का खून पिएगा तो उसके ऊपर वो खून बैकफायर ना कर जाए, इसके लिए वो ग्रास चाहिए था। तो लिली को वो ग्रास मिल जाता है जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश था कि अब मुझे बस ड्रैगन का खून चाहिए और उसके बाद मैं ड्रैगन वॉरियर बन जाऊंगा। पर दिक्कत ये थी कि वहाँ पर कई सारे डायनासोर आकर पहुंच जाते जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और वो यहाँ पर उस ग्रास की रक्षा करते थे। अब लिली ने ग्रास ले लिया था तो वो ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाते हैं जिस वजह से लिली मुसीबत में पड़ चुका था। तो अपने आप को बचाने के लिए और अपने छोटू बीस्ट को बचाने के लिए लिली को वो ग्रास की कुर्बानी देनी पड़ती है। वो ग्रास छोड़कर वहां से चला जाता है, इस वजह से उसकी जान बच जाती है, वरना तो आज कुछ अनहोनी होनी ही थी। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिली को देखते हैं, वो यहाँ पर अपने इस छोटू बीस्ट से कह रहा था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब फादर ये चीज देखेंगे ना कि मैं इतने सारे बीस्ट कोर को जमा कर चुका हूँ जिनकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो वो कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो छोटू बीस्ट कहता है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर सारा का सारा जो बीस्ट कोर अपने फादर को देने वाले हो। तो लिली कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब फादर ने मेरे पर इतना खर्चा किया, मुझे इतना ज्यादा कामयाब बनाया है, तो मैं उनके लिए इतना छोटा सा काम तो कर सकता हूँ ना। वैसे भी उनको अपना घर चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है, तो मैं कुछ हेल्प कर दूंगा उनकी, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ओल्ड मैन भी कहना चाहता है लिली से कि तुम्हारे ख्याल तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जो तुम कोर को जमा किए हो ना उनकी अगर मार्केट में वैल्यू देखा जाए तो आराम से 5 से 6 लाख सोने के सिक्कों की आराम से होगी और इतने पैसों के जरिए बहुत कुछ काम किया जा सकता है। तो इसी तरह से बातें करते हुए जब ये लोग आगे बढ़े थे ना, उनको वहां पर वो लोग नजर आते जो कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में भी देखा था कि बीस्ट से भिड़ गए थे। तो यही देखकर लिली उनकी मदद करने गया था कि असल में यहाँ पर मामला चल क्या रहा है, कौन लोग हैं वो जो यहाँ पर उन बीस्ट के बीच में फंस चुके हैं। तो लिली जल्दी से वहां पर आता है और उसको यहाँ पर दिखाई देता है कि बीस्ट ने तो सभी को अधमरा कर दिया और वो उनकी जान लेने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर वो बीस्ट एक लड़की को मारकर उसकी जान ही के लेने वाला था, उसके साथी वगैरह उसको छोड़ देते हैं उसको अकेला मरने के लिए। पर कुछ हो पाता कि इससे पहले लिली वहां पर आ धमकता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को मार गिराता है। इस वजह से उस लड़की की जान बच गई थी और वो बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। लिली ने उस बीस्ट की हत्या कर दी, उसने उसको जान से मार डाला और लड़की को बचा लिया। लेकिन ये सिर्फ लिली का सोचना था क्योंकि वो जो बीस्ट होता है वो इतनी जल्दी मरा नहीं था। वो एक बार फिर से जाग जाता है और लिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली यहाँ पर उस लड़की को भी बचाता है और अपने आप को भी बचाते हुए एक बार फिर से उस बीस्ट के साथ फाइट करते हुए इस बार तो उसकी जान ले ही लेता है। और फार्मिंग कर दी थी यहाँ पर लिली ने सभी लोगों के सामने, उस लड़की के सामने तो उसने अपना ऐसा जलवा दिखाया कि वो तो इनसे एकदम इम्प्रेस हो चुकी थी। तो ये देखकर वो जो लेवल 5 वाला बंदा था जो सबसे पहले डर कर भाग गया था, वो लिली के पास आता है और कहना चाहता है कि अरे दोस्त, तुम्हें पता है मैं डेप्स फैमिली से आता हूँ और वहाँ का सबसे बड़ा बेटा हूँ। हम लोग यही सफर में निकले हुए थे लेकिन अचानक से बीस्ट ने हमला कर दिया हमारे पर, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने आकर हमारी हेल्प की और हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। उसको ये जलन हो गई थी कि वो जो लड़की है वो आखिर लिली के पीछे क्यों पड़ रही है, जबकि वो उसको पसंद करता ना। तो अगर उसने ये सोचा कि ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़की तो उसके हाथों से निकल जाएगी और लिली को पसंद करने लग जाएगी, इसलिए वो बीच में टांग घुसाने के लिए पहुंचा हुआ था। तो इस चीज का जब लिली को एहसास होता ना, वो सीधा कहने लग जाता है कि मेरा नाम लिली है और इतना जाना तुम्हारे लिए काफी होगा। इतना बताने के बाद वो वहां से जाने लग जाता है कि मुझे इनके मैटर में पढ़ना ही नहीं है। वो लेवल 5 वाला बंदा उससे कहना चाहता है कि अरे कम से कम रुक तो जाओ, हमें भी साथ में अपने ले चलो क्योंकि हम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भूल चुके हैं। लेकिन लिली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको उसके ऊपर गुस्सा आ चुका था। पर जब वो लड़की यहाँ पर लिली के पास आती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी बात सुनिए, कुछ देर के लिए रुक जाइए और हमें प्लीज यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताइए, क्योंकि जब बीस्ट ने हमें दौड़ाया है ना तो हम जंगल में इधर उधर भटक चुके हैं, हमें नहीं पता कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। तो अगर आप हेल्प कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो लड़की ने जब कहा तो लिली कह देता है कि ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताता हूँ क्योंकि मैं भी वैसे बाहर ही जा रहा हूँ। जो काम करने में इस मॉन्स्टर माउंटेन में मैं आया था वो पूरा हो चुका, तो अब जाने का यहाँ से टाइम आ गया। तो इसके बाद पूरा दिन सफर करने के बाद जब रात हो जाती है तो ये लोग यहाँ पर एक जगह पर सो जाते हैं और लिली थोड़ा उनसे साइड होकर सोया था क्योंकि वो इनके ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन जब वो अकेला सोया होता है तो वो जो लड़की होती है वो चादर उठाती है और लिली के पास लेकर आती है और उसको ढांक देती है क्योंकि लिली को थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी। लेकिन उसने किसी से ये बात नहीं कही, पर उसकी हरकत देखकर वो लड़की समझ गई तो उसने ये काम कर दिया। लिली भी देखकर हैरान रह जाता है कि ये लड़की को मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है, मैंने कुछ कहा भी नहीं करने के लिए फिर भी इसने चादर मेरे ऊपर लाकर रख दिया। तो इस चीज से लिली काफी ज्यादा खुश हो चुका था और अब ऐसे ही करते करते रात निकल जाती है और सुबह हो चुकी थी। और सुबह ये लोग फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये सारे के सारे लोग अब यहाँ से बाहर निकल कर जा रहे हैं। रास्ते में वो लड़की लिली से कहना चाहती है कि तुम्हारे पास जो अर्थ एलिमेंट की पावर है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की है, मैं भी इसी तरह की पावर को कल्टीवेट करती हूँ लेकिन इतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ जितना अच्छे से तुम इसका इस्तेमाल कर लेते हो। तो मैं भी एक दिन मेहनत करूंगी और तुम्हारी जितनी ही स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगी ताकि मैं भी उस तरह से इस्तेमाल कर सकूं इस चीज का। लिली कहता है कि तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा तुम्हारे स्किल को, तुम भी काफी हद तक के अर्थ एलिमेंट की पावर यूज कर लेती हो, जो चीज ये दर्शाती है कि तुम भी किसी मैजिकल स्कूल में एडमिशन कराई होगी और वहाँ पर ट्रेनिंग लेती होगी। मैं भी अर्नस एकेडमी के अंदर अपना एडमिशन कराया हूँ और वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग होती है। लेकिन फिर भी वो लड़की कहना चाहती है कि कुछ भी हो लेकिन आप मुझसे बहुत ज्यादा आगे हैं। वो लड़की अपना नाम भी बताती है, उसका नाम था वीलन। वो कहती है कि मैं तो उतनी ज्यादा
टैलेंटेड नहीं हूँ जितना कि आप है, और शायद मैं कभी हो भी नहीं पाऊंगी। हम दोनों की एज भी आसपास की ही है, लेकिन फिर भी आप मुझसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। तो बाकी के उस विलेन के दोस्त वगैरह जो थे वो ये देखकर कहने लग जाते कि सर देखो तो लगता है कि ये दोनों का कुछ ना कुछ तो चक्कर चलने लग गया। अभी कल ही तो ये लोग मिले हैं और यहाँ पर देखो कितनी गहरी दोस्ती हो गई है दोनों के बीच। तो वो लोग जो दोस्त थे विलेन के, वो तो काफी ज्यादा खुश थे कि चलो विलेन को कोई बंदा मिला जिससे वो बातें कर सकती है, सिवाय उस लेवल 5 के बंदे से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था लेनली और विलेन को साथ में देखकर। लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसको भी पता था कि अगर कुछ कहेगा तो लेनली उसका साथ छोड़कर चला जाएगा और दिक्कत हो जाएगी उन लोगों के लिए और वो यहाँ से जाने का रास्ता भूल जाएंगे। तो इस वजह से वो अपना गुस्सा शांत किए हुए होता है और बस जैसा लेनली जा रहा था उसका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी दूर आने के बाद इन लोगों को बहुत ज्यादा खुशबू महसूस होती है। खुशबू सुनकर तो वो लोग कहना चाहते कि अरे वाह, लगता है कि आसपास कुछ तो कमाल की जगह मौजूद है। विलेन भागते हुए इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती ताकि देख सके कि कहाँ पर खुशबू आ रही है, और उनको वहां पर दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ी वादी जो कि पूरी तरह से फूलों से भरी हुई थी। और लिटरली में ये नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि लोग बस यहाँ पर घंटों बिता दें कि उनको मालूम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर ही इतनी ज्यादा खुशबू आ रही थी कि दूर दूर तक आगे खुशबू जा रही होती है। विली तो हद से ज्यादा खुश हो गई थी कि मैंने ऐसा जगह सपने में भी कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार सामने से एक्सपीरियंस करके ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेनली भी देखकर हैरान हो चुका था कि मानना पड़ेगा ये जगह है तो बहुत कमाल की। विलेन को ऐसे देखकर लेनली भी थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ अपना अट्रैक्शन देख पा रहा था, वो उसको महसूस कर पा रहा था। मतलब वो कह तो नहीं पा रहा, ना समझ पा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए फीलिंग्स जागने लग गई थी विलेन के लिए। बाकी लोग इस चीज को नोटिस करते हैं, लेनली भी इस चीज को नोटिस करता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि क्या सच में उसको विलेन से प्यार हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो लोग उस मॉन्स्टर माउंटेन से बाहर निकल कर आ चुके थे, जहाँ पर वो डेप्स फैमिली के सारे बंदे मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जब वो लोग देखते हैं लेनली को तो उसका शुक्रिया करने लग जाते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बंदों को तुम सही सलामत यहाँ तक के लेकर आ गए। अब इस एहसान के बदले हम कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हम छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए देना चाहते हैं, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। वो कई सारे सोने के सिक्के देते हैं लेनली को कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है और इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो लेनली यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कुछ तो जुगाड़ हो गया। पर तब वहां पर एक बंदा आता है जो कि उन पैसों को देखकर कुछ ज्यादा ही अजीब हरकत करने लग गया था। ऐसा लगा था कि वो कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा ये फैमिली तो बहुत ज्यादा कमाल की है, जो कोई भी है इतनी से हेल्प करने पर उसको इतने सारे सोने के सिक्के दे देती है। ऐसा लग रहा था ये बंदा कुछ ज्यादा ही नशे में है। और ये जो बंदा होता है ना वो असल में होता है उसी विलेन का फादर। तो जब लेनली ये चीज देखते है कि उस विलेन के फादर को ये पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है और वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो कहता है कि ठीक है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, अगर आपको पसंद है तो आप ये पैसा रख सकते हैं। और इतना कहने के बाद लेनली वहां से जाने लग गया था। सबके सामने बेचारी विलेन को शर्मिंदा होना पड़ता है अपने फादर की इतनी घटिया हरकत की वजह से। वो उसका फादर तो कहने लग जाता है कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसी अमीर घर में कर दूं ना तो फिर उसकी तो जिंदगी बदली जाएगी, वो तो पैसे ही देते रहेंगे फिर। पर विलेन अपने फादर से कहते हैं कि बस बस फादर बहुत हो गया, कितनी बेइज्जती करवाएंगे आप, चलते हैं घर पे, अब और ज्यादा बेइज्जती मुझसे नहीं सही जा रही। तो मौके पे चौका मारते हुए जो लेवल 5 का बंदा था ना वो कहने लग जाता है विलेन के फादर से कि आपको घर जाना ना, मैं अपनी गाड़ी से आपको छोड़ देता हूँ, मेरी घोड़ा गाड़ी यहीं पे खड़ी है, वो आपको घर तक छोड़ देगी। तो ये सुनकर तो वो विलेन का फादर और ज्यादा खुश हो जाता है। और अब तो यहाँ पर विलेन को भड़काने लग गया था कि अभी जो बंदा गया ना लेने नाम का, उसके साथ तो मत रहना, वो गरीब आदमी लगता है मेरे को। इस लेवल 5 के बंदे को देखो जो कि कालान नाम का है, वो कितना ज्यादा अमीर है, कितना ज्यादा टैलेंटेड है, और वैसे भी तुम आती हो हमारी ही डेप्स फैमिली से, हमारी फैमिली का वो यंग मास्टर भी है, तो उस जैसे बंदे से तुम शादी करो ना, ऐसे लेने जैसे बंदों से तुम दूर ही रहना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, गरीब आदमी है। इसकी सारी की सारी बात जब रास्ते से लेने जा रहा था ना वो सुन लेता, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये बात है, और विलेन को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके फादर इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं लेने के बारे में। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, वो कह भी क्या सकता था, बिना मतलब कि दूसरे की फैमिली के मैटर में वो टांग क्यों ही घुसाएगा। इस वजह से वो सारी चीजों को भुलाकर वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। अब वो डेप्स फैमिली के इलाके में आ ही चुका था तो सोचा कि उसने एक बार बाजार को घूम लिया जाए, यहाँ पर क्या कुछ खास मिल सकता है। तो बाजार के रास्ते से ये अपने घर की ओर जा रहा था, जहाँ रास्ते में लेने उसने ओल्ड मैन से कहना चाहता है कि ओल्ड मैन आपको नहीं लगता कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब है। जब मैं मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर गया, वहां पर जाकर मैं मुकाबला किया बीस्ट का, तो बीस्ट सिर्फ इसलिए अटैक करते थे क्या, ताकि उनके इलाके में कोई घुसकर उनके ऊपर हमला ना करे। जब उनके ऊपर खतरा आता था ना तभी जाकर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने की तरफ हमला करते थे। लेकिन अब इसी सिटी को देख लीजिए, इसी डेप्स फैमिली को देख लीजिए, मैं अभी तक के अंदर नहीं गया हूं लेकिन बहुत कुछ समझ चुका हूँ कि यहाँ पर सिर्फ जो रेपुटेशन है, जो स्टेटस है ना, वही अहमियत रखता है। जो गरीब है उनको भाव तक नहीं दिया जाता। हालांकि यहाँ पर विलेन के फादर भी उसी डेप्स फैमिली से आते हैं, लेकिन वो गरीब है तो उनको कोई भाव तक नहीं देता, और किस तरह से उनको रहना पड़ रहा है। बाकी लोग भी स्टेटस के लिए कितना ज्यादा मरते हैं और एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार होते हैं, भले से उनके ऊपर खतरा हो ना हो, लेकिन उनको बस अपनी शान बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल में से तो इंसान ही बुरे हुए जबकि जानवर सही है। गरीबों की तो दुनिया में कोई औकात ही नहीं, मानो कि वो लोग बस ऐसे पैदा हो गए हैं मजदूरी करने के लिए और इस तरह के छोटे मोटे काम करने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मतलब आपको सिर्फ कुचला जाएगा, कुछ भी फैसिलिटी कुछ भी आपको नहीं मिलने वाली, आपकी कोई औकात ही नहीं होगा। आपके पास पैसे है तो आप कुछ भी क्यों ना हो, आपको हर एक इंसान अहमियत देगा। जो चीज खुलेआम यहाँ पर हो रही है, हर चीज को आप देख लो, बस यहाँ पर
ऐसा ही कुछ चल रहा है। जानता हूँ कि मेरे पास भी उतने ज्यादा पैसे नहीं है और हमारी भी कंडीशन कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी मेरी बेइज्जती कर ले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बस गोल यही है कि मुझे मेरी फैमिली की इज्जत वापस लानी है। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाना है, मुझे ड्रैगन वॉरियर बनकर दिखाना, ताकि दुनिया के मुंह पर अपने आप ताला लग जाए। मैं दूसरों को मार कर, दूसरों को नीचे दिखाकर अपना स्टेटस नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। खुद के दम पर अपनी फैमिली को वापस से वो पहचान दिलाना चाहता हूँ जो कि उसके पहले की थी, और ये काम मैं किसी भी कीमत पे कर रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो ओल्ड मैन भी कहता है कि वाह शाबाश, तुम्हारी सोच तो बहुत ज़्यादा कमाल की है, और जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो मेरे ख्याल में तुम इस काम को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर भी लोगे। तो इसके बाद लेनली वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपना उसी अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर आकर पहुंच चुका था, जहाँ सबसे पहले उसकी नजर जाती है डालिया के ऊपर। और डालिया तो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुशी आती कि लेनली तुम वापस आ गए, तुम सही से आ तो गए ना, तुम्हारा ट्रायल कैसा रहा जो तुम मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर गए थे। तो लेनली कहता है कि बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। डालिया का बड़ा भाई भी उससे कहता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन जो तुमने ट्रायल पूरा किया, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लग गया था। तो डालिया भी उसके साथ जाती है, क्योंकि डालिया को जब भी वो किसी लड़के के साथ दिखता है ना, उसका बड़ा भाई, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पर वो किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती उसके सामने, तो इसलिए डालिया अपने भाई के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन फिर भी वो लेनली को पीछे देखते हुए कहती है कि गुड बाय, अपना ख्याल रखना, हम वापस से जरूर मिलेंगे, हो सकता है क्लास के अंदर मिल जाए। तो लेनली भी यहाँ पर डालिया को डिस्टर्ब नहीं करता और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद वो अपने उसी हॉस्टल के कमरे में आता है जहाँ पर उसके बाकी के दोस्त भी पहुंचे हुए थे, और वो उसी का इंतजार कर रहे थे कि चलो फाइनली अपना जिगरी यार तो यहाँ पर आकर पहुंच गया। और यहाँ पर आने के बाद तो सब एकदम पार्टी मना रहे होते हैं, और लेनली से कहने जाते कि लेनली अपने जिगरी यार, तुझे पता है बहुत कमाल की खबर है, तूने जो स्कल्पचर बनाया ना अपने हाथों से, उसको एग्जीबिशन हॉल के अंदर रखा गया, तेरे लिए एक रूम परमानेंटली बुक किया गया जहाँ पर तेरे बनाए हुए एग्जीबिशन दिखाए जाएंगे। तुझे तो वहाँ का जो एग्जीबिशन हॉल का लीडर है वो मिलने के भी लिए आया था तुझसे, लेकिन तू ट्रायल में गया हुआ था इसलिए वो तुझसे नहीं मिल पाया। तुझे पता है तूने क्या नाम कमाया, यहाँ पर हर लोग तेरे ही चर्चा करेंगे, तू कितने कमाल के स्कल्पचर बनाता है, दुनिया तेरी दीवानी हो गई है। सारे दोस्त बस मौज मस्ती और पार्टी कर देगी। चलो ये तो बहुत खुशी की खबर है। लेनली भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। ये होने के बाद लेनली वापस से रात के टाइम पे बाजार निकलने चला जाता है। वो गली में घूम रहा था और देख रहा था कि इतने दिनों बाद उसकी एकेडमी कैसे लगती, क्योंकि 4 से 5 महीने बाद वो वापस लौट कर आया था यहाँ पर। और ऐसे गली को पार करते हुए वो सीधा वहां पहुंच जाता है जहाँ पर डेप्स फैमिली रहती है और वो विलेन रहती है, क्योंकि वो उससे ही मिलने यहाँ पर आया हुआ था। विलेन उसको देखकर कहती है कि अरे तुम्हें तो अर्नेस्ट एकेडमी में होना चाहिए ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लेनली कहता है कि वो मुझे एग्जीबिशन हॉल के लीडर ने बुलाया था ना बात करने के लिए, तो मैं वहीं से जा रहा था, तो सोचा कि तुम्हारा अगर रास्ते में मिलता तो तुमसे एक बार मिल लो। तो ये सुनकर तो विलेन काफी ज्यादा खुशी होती है कि अरे वाह ये तो बहुत कमाल की बात है कि तुम स्कल्पचर भी बनाते, मैं भी तुम्हारा स्कल्पचर कभी ना कभी देखने के लिए आऊंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ जब कोई इतना अच्छा स्कल्पचर बनाता है। तो लेनली कहता है कि बिल्कुल तुम्हारा वेलकम है, जब टाइम मिले तो आ जाना मुझसे मिलने के लिए। इसके बाद लेनली वहां से आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसको यहाँ पर विलेन की याद आ रही थी, और विलेन भी बस उसको देखे ही जा रही होती है कि क्या वापस से वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे या फिर वो नहीं मिल पाएंगे। वो लेनली से कह भी देती कि लेनली क्या तुम वापस से लौट कर आओगे यहाँ पर। तो लेनली कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जरूर लौट कर वापस आऊंगा। तो ये सुनकर तो अब यहाँ पर उस विलेन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बस यही सुनना चाहती थी लेनली के मुंह से, और यहाँ पर वो सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि चलो लेनली वापस लौट कर आएगा, अब उसको और क्या ही चाहिए। वो यहाँ पर लेनली को और दूर जाते हुए देखने के वाली थी कि तभी पीछे से उसका फादर आवाज लगाते हुए कहता है कि किस लड़के से बात करिए तुम, किसी गरीब लड़के से बात मत करना कभी। इसने विलेन को वहां से पीछे हटना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कहने लग जाती है अपने दिल के अंदर कि लेनली जब तुम मेरे पास होता है ना मुझे बहुत सेफ फील होता है, और मैं तुम्हें अपने पास हमेशा रखना चाहती हूँ, तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहे दुनिया कुछ भी क्यों ना कह ले, मुझे किसी के साथ भी रहने के लिए मजबूर क्यों ना कर दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे पास ही रहूंगी मैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं लेनली के फादर को, वो अपना महल के अंदर बैठे हुए थे और कुछ लेजर वगैरह पढ़ रहे थे। तभी उनको वहाँ पर नजर आता है कि लेनली उनसे मिलने के लिए आया हुआ है। जैसे वो यहाँ पर लेनली को देखते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि मेरे बच्चे तुम वापस लौट कर आ गए। लेनली भी कहते हैं कि जी फादर मैं वापस लौट कर आ गया आपके पास। तो उसके फादर कहते हैं कि वाह तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके, मुझे तुम पर गर्व है, और देखो तुम कितने लंबे भी हो गए, तुम अब तो मेरी हाइट के आसपास आ गए। जब यहाँ से गए थे अर्नेस्ट एकेडमी तो तुम कितने छोटे थे, लेकिन अब तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। लेनली यहाँ पर वो सारे के सारे कोर्स बाहर निकालता है जो कि सबसे ज्यादा कमाल के हो सकते हैं और जिनकी कीमत सबसे ज्यादा होगी, वो उनमें से चुन चुनकर अच्छे वाले कोर्स लेकर आया हुआ था अपने फादर को देने के लिए। उसके फादर जब यहाँ पर बीस्ट कोर को देखते उनको यकीन ही नहीं होता कि बीस्ट कोर वो भी इतने प्योर वाले, ये तुमको कहाँ से मिले, तुम कहाँ से लेकर आए इसको, तुम्हें पता है ना बीस्ट कोर हासिल करना कितना ज्यादा मुश्किल होता, तो ये तुमने किया कैसे। तो लेनली कहता है कि वो मैं चला गया था मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर और वहां जाकर कोई बीस्ट को मैंने मारा। तो ये सुनकर उसके फादर टेंशन में आ जाते कि लेनली तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता है ना वो मॉन्स्टर माउंटेन कितनी खतरनाक जगह है, तुम आखिर क्यों गए थे वहां पर, तुम्हें कुछ हो जाता वहां जाकर, तुम मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता, तुम वहां पर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, मैं तुम्हारे शरीर पे चोटों के निशान देख पा रहा हूँ, जल्दी से अपना पूरा शर्ट निकालो, मुझे देखना है कि तुम्हें कहाँ कहाँ चोटें लगी है। लेनली कहता है कि अरे फादर छोड़िए ना, थोड़ी बहुत खरोच आई होगी तो उससे क्या ही हो जाता है। लेकिन उसके फादर कहते कि मैंने कहा ना शर्ट उतारो तो उतारो अभी। तो जब उसके फादर यहाँ पर कहते तो लेनली अपना शर्ट उतारता, और जैसे उसने शर्ट उतारा लिटरली उसके शरीर में शर्ट तो दिख ही नहीं रहा था, हर तरफ से खाली छलनी
छलनी ही छलनी होता है। इतने ज्यादा चोटों के निशान थे कि उसको गिनी भी नहीं सके। और यही चीज यहाँ पर वो लिनली अपने फादर से छुपा रहा था। कुछ घाव तो इतने गहरे थे कि अभी मानो उनमें से खून निकल जाएगा। लेने के फादर को ये चीज देखकर बहुत बुरा लगता है। ऑलमोस्ट उनकी आंखें नम हो चुकी थी और उनके आंसू निकलने वाले थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को डिमोटिवेट ना करते हुए उससे कहते हैं कि जाओ आराम करो और अपनी चोटों को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। अगर वो उसको कहते थे कि अरे बेटे तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो लिनली थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता, उसको हिम्मत नहीं मिलती है। लेकिन हिम्मत तो सबसे बढ़कर चीज होती है। तुम्हारे पास पावर ना हो लेकिन हिम्मत हो तो तुम कुछ भी काम कर सकते हो। इसलिए लिनली के फादर ने उसको डिमोटिवेट नहीं किया और बस आराम करने के लिए उससे कह दिया। अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली ये थी कि लिनली के जो फादर है ना, उनका चेहरा थोड़ा सा अजीब था और थोड़ा सा उदास था। मतलब लिनली को देखकर वो खुश तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर से कोई ना कोई चीज की ऐसी टेंशन उनके दिमाग में है कि वो उस चीज से उभर कर बाहर ही नहीं आ पा रहे। वो लिनली को दिखा नहीं रहे कि वो टेंशन में है, लेकिन जब भी उनकी शक्ल देखना तो लगता है कि वो बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं बता रहे, अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं। और थोड़ी देर में हमें इसका कारण भी पता चल जाता है, जो कि कारण था लिनली की जो माँ है उनका, क्योंकि वो 13 साल से लापता है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई, वो उनके साथ क्या हुआ। तो वहाँ पर वो जो मास्टर था वो लिनली के फादर को आकर कहना चाहते कि आप 13 साल से इस तलाश में लगे हुए, क्या मैं ये तलाश रोक दूं? क्या आपको अब शांति मिल चुकी है कि शायद लिनली की माँ कभी लौट कर नहीं आने वाली? तो लिनली के फादर कहते कि नहीं, ये तलाश कभी नहीं रुकेगी। आज से करीब 13 साल पहले जब मेरा छोटा बेटा वॉर्टन पैदा ही हुआ था कि उसके पैदा होने के बस 1-2 दिन ही हुआ होगा, लेकिन उसी दिन कुछ मास्क पहने वाले लोगों ने हमारे महल के ऊपर हमला कर दिया और वो चारों तरफ से हमारे महल को घेर लिए थे। मैंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और ये अटैक सीधा जाकर मेरी पत्नी को लग गया था। ये सारी बात जो थी वो लिनली के फादर हमें यहाँ पर बता रहे थे। वो कहते हैं कि जब मेरी पत्नी को वो चोट लगी तो उसने वॉर्टन को सीधा बाहर छोड़ा और वो चोट लगने की वजह से सीधा समुद्र में जाकर गिर गई। उसके बाद से उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। यही वजह है कि कहा नहीं जा सकता कि वहां जाने के बाद मेरी पत्नी मर गई है या फिर वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उनका दिल कहता है कि वो हमेशा जिंदा ही है। और इसी वजह से वो जो अपनी पत्नी की तलाश है ना, उसको नहीं रोके हुए हैं। वो आज भी ढूंढते हुए हैं उनकी पत्नी को, कि क्या पता शायद वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद होगी और जहाँ पर वो जिंदा होगी। वो जो मास्टर था वो कहने लग जाता है लिनली के फादर से कि देखिए उस चीज को 13 साल हो चुके हैं, अगर कोई निशानी होती ना उनके जिंदा होने की तो अब तक हमें मिल गई होती। वैसे भी अब यहाँ पर वॉर्टन और लिनली दोनों इस चीज को लेकर थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो पुरानी यादों को एक बार फिर से कुदेरना ठीक नहीं होगा उनके सामने। इसलिए हमें बड़े अफसोस के साथ इस चीज को साइड कर देना चाहिए। हमें ये तलाश बंद कर देनी चाहिए, उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि कभी वो लौट कर वापस आएंगे। लेकिन लिनली के फादर कहते कि छोड़ दो, मैं इस बात को भुला दूं, कभी भी नहीं। जब मैं वो नजारा देखता हूं अपनी आंखों के सामने, मेरा दिल टूट जाता है। जब तक मैं अपनी पत्नी को ना ढूंढ लूं, जब तक कि मैं उन बदमाशों को सबक ना सिखा दूं, जब तक कि मैं जान ना लूं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने अटैक किया था, तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को करने के लिए मैं पूरी दुनिया इधर की उधर कर देने के लिए तैयार हूँ। मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं नहीं कर, मैं तो क्या हुआ, मेरा बेटा ये काम जरूर करेगा। वो अपनी माँ का पता लगाएगा, मैं उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग दूंगा, बताऊंगा उसको कि उसकी जिंदगी का मकसद अब क्या होने वाला है। यानी कि अब लिनली जाएगा अपनी माँ को ढूंढने के सफर पे। वो सफर कितना मुश्किल से भरा होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।